चलिए वैदिक काल हम लोग देखते हैं। यह वैदिक काल का ये हिस्ट्री का यूनिट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल। इससे पहले यूनिट 1 में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं। यह एपिसोड 5 है और इससे पहले एपिसोड 1 से लेकर 4 तक सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कवर किए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखिए वैदिक काल में क्या है कि वैदिक काल वेदों का अध्ययन का स्रोत है। वैदिक काल में किससे हम लोग अध्ययन का स्रोत मेन मानते हैं तो वेद, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। अब देखिए वैदिक काल के समाज के बारे में, वैदिक काल के बारे में जानने के सबसे अच्छे स्रोत क्या है तो वेद है। वेद में चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और नयक है, ब्राह्मण ग्रंथ है और उसके उपनिषद है। ये सब जानने के स्रोत है वैदिक काल के। फिर उसके बाद से आता है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में देखिए हम लोग इसमें वैदिक काल को 2 कालखंडों में पढ़ेंगे। एक तो हो गया ऋग वैदिक काल और बाद का समय को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1700 से लेकर 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक के समय को कहा जाता है। फिर आते हैं हम लोग ऋग वैदिक काल में क्या क्या बातें हमें समझना चाहिए। ऋग वैदिक काल में क्या क्या है कि ये आर्यों के इतिहास का वर्णन है। कहाँ क्या मिलता है इसमें, आर्यों का इतिहास देखने को मिलता है। अभी आर्य की पहचान कहाँ से मानी जाती है तो यूरेशिया से। कहाँ से मानी जाती है यूरेशिया। यूरेशिया क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन से देखा जाए तो यह एशिया का पश्चिमी भाग और यूरोप का पूर्वी भाग है। जो यूरेशिया है इस एरिया यूरेशिया क्षेत्र से ही आए लोग माना जाता है कि ये लोग आए थे। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इन आर्यों का व्यवसाय क्या था। इन आर्यों का व्यवसाय कृषि था, पशुपालन था, पशु चारण से ये लोग व्यवसाय करते थे। फिर हम लोग देखते हैं कि इसी में इन आर्यों का मूल स्थान कहाँ पे है। विद्वानों में मतभेद है कि ये आर्य कहाँ कहाँ से आए हैं, इनका मूल स्थान क्या है। तो दयानंद सरस्वती मानते हैं कि इनका मूल स्थान तिब्बत है। डॉक्टर अविनाश दास मानते हैं कि इनका मूल स्थान सप्त सिंधु प्रदेश है। और मैक्स मुलर मानते हैं कि इनका मूल स्थान मध्य एशिया है। जबकि बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि इनका मूल स्थान उत्तरी ध्रुव है। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं कि इनका आर्यों का मूल स्थान कहाँ है, कहाँ था और किस क्षेत्र से आए थे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग ऋग वेद को फोकस करके पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि वेद के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि वेद ही वैदिक काल के जानने के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। सबसे पुराना सबसे पहला वेद कौन है तो ऋग्वेद है। आते हैं हम लोग ऋग्वेद को यहाँ पे विस्तार पूर्वक पढ़ने का काम करेंगे एपिसोड 5 में। तो ऋग्वेद को जो पढ़ते थे, जो पुरोहित होते थे, उनको कहा जाता था होत्री। ऋग्वेद का उपवेद भी होता था। तो ऋग्वेद के उपवेद को कहा जाता है आयुर्वेद। क्या कहा जाता है आयुर्वेद। बाकी अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि किस किस वेद का क्या क्या उपवेद है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे और एक और बात कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी है इसके ब्राह्मण ग्रंथ। फिर हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं तो 10 मंडल है। 10 मंडल है और 1028 सूक्तियां हैं। 1028 सूक्तियां हैं, 10,552 ऋचाएं हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। फिर हम लोग देखेंगे यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि इस 10 मंडलों में सबसे नया मंडल कौन है, सबसे बाद में कौन जोड़ा गया है तो पहला और 10वां। और सबसे पुराना कौन है, सबसे पहले किस मंडल को जोड़ा गया है तो दूसरा और 7वां। ये याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कौन है तो सबसे पहला है दूसरा और 7वां। सबसे नया कौन है तो पहला और 10वां। याद रखेंगे, कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है, इसको हम लोग क्लियर रखेंगे। ये देखिए ये यहाँ पे है कि गोत्र, शूद्र और वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पे तो ऋग्वेद में। गोत्र, शूद्र और वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस ऋग्वेद में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। 21 नदियों का उल्लेख मिलता है और इन 21 नदियों में जो सबसे प्रमुख नदी है, जिसका स्थान बहुत ही
महत्वपूर्ण है और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम यहाँ पे बढ़िया से इस वीडियो के लास्ट में उसके बारे में बताया जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं नौवां मंडल। नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता कौन है? तो वनस्पति के देवता। तो ये हुआ नौवां मंडल। फिर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि सातवां मंडल। सातवां मंडल में दशराग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। दशराग युद्ध क्या था? ये रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। आर्यों और अनार्यों के बीच में यह युद्ध था। आर्य की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे राजा सुदास और इधर 10 राजाओं का एक दल था जो इस युद्ध में भूमिका निभा रहे थे। राजा सुदास कौन है? तो भरतवंशी राजा हैं। इन्हीं के वंश के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये रावी नदी के किनारे पड़ा। इस युद्ध का मूल कारण जब समझा जाता है तो बात यह है कि सुदास जो भारतवंशी हैं, इनके कुल गुरु विश्वामित्र थे। लेकिन विश्वामित्र के जगह पे जब महर्षि वशिष्ठ को कुल गुरु बनाया गया तो विश्वामित्र ने इन 10 राजाओं का दल इकट्ठा किया और इनके विरुद्ध में युद्ध करवाया। तो क्या हुआ यहाँ? क्या समझो लोग कि विश्वामित्र को हटाया जाना और वशिष्ठ जी को कुल गुरु बनाया जाना आर्यों के द्वारा, यह इस युद्ध का मूल कारण है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और बात समझने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद में किन शब्दों का उल्लेख कितने बार किया गया ऋग्वेद में? तो जन शब्द का उल्लेख सबसे ज्यादा बार 275 बार देखने को मिलता है। जन शब्द का उल्लेख 275 बार, गाय के लिए 176 बार, लोहा का प्रयोग ऋग्वेद में नहीं मिलता है, राष्ट्र शब्द के लिए 10 बार, ग्राम शब्द के लिए 13 बार और आर्यों का उल्लेख 36 बार किया गया है। आर्यों का उल्लेख 36 बार किया गया है ऋग्वेद में। फिर हम लोग देखते हैं घोड़ा के लिए 215 बार और रुद्र जो शंकर भगवान का नाम है उसके लिए 3 बार। तो यहाँ हम लोग देखें कि घोड़ा के लिए 215 और रुद्र के लिए 3 और आर्यों के लिए 36। फिर हम लोग देखते हैं भगवान में तो इंद्र के लिए 250 बार उल्लेख है कि इंद्र के लिए 250 बार, अग्नि के लिए 200 बार, सोम देवता के लिए 144 बार और वरुण देवता के लिए 30 बार। मतलब देवताओं में सबसे प्रमुख स्थान किसका है? इंद्र का। और दूसरा स्थान किसका है? अग्नि का। ये याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बात है कि अग्नि के लिए 200 बार उल्लेख मिलता है और इंद्र के लिए 250 बार उल्लेख मिलता है। ये याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण बात है। और इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है किला को तोड़ने वाला पुरंदर। इंद्र का नाम है पुरंदर। अब नदी के बारे में देख लेते हैं 2 मिनट में। देखिए नदी से क्या क्वेश्चन बनता है कि किस नदी का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हुआ है ऋग्वेद में? तो सिंधु नदी का। और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। सबसे पवित्र नदी का संज्ञा किसको दिया गया है? सभी नदियों में 21 नदियों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। और इस 21 नदियों में हम नदी के बारे में देख रहे हैं कि सबसे अधिक बार सिंधु नदी के लिए प्रयोग किया गया है और सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। आज इस सरस्वती को हम लोग घाघरा के नाम से जानते हैं। और इस सरस्वती नदी के 3 प्रमुख नाम देखने को मिलते हैं। इसे नदीतमा भी कहा गया है, इसे मातेतमा भी कहा गया है, इसे देवीतमा भी कहा गया है। नदीतमा, मातेतमा, देवीतमा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यमुना के लिए 3 बार उल्लेख मिलता है, गंगा के लिए 1 बार उल्लेख मिलता है। यहाँ पे कंफ्यूजन में हम लोग पढ़ जाते हैं एग्जाम में, क्या पढ़ सकते हैं? क्योंकि हमें लगेगा कि गंगा के लिए ज्यादा बार उल्लेख किया गया कि आज के समय में प्रमुख नदी गंगा है, लेकिन उस समय वैदिक काल में गंगा प्रमुख नदी नहीं हुआ करती थी, इसलिए इसका 1 ही बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अब हम देखते हैं कि किस नदी का पुराना नाम क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो ये है वित्सता झेलम नदी का नाम है, विपाशा व्यास नदी का नाम है, पारुसनी रावी नदी का नाम है, कुंभा काबुल नदी का नाम है, सलानीरा गंडक का नाम है, आस्कनी चिनाब का नाम है, शत्रुदी सतलज का नाम है। याद रखेंगे, विपाशा व्यास, पारुसनी रावी, कुंभा काबुल, सलानीरा गंडक, आस्कनी चिनाब, शत्रुदी सतलज। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि किस नदी का क्या नाम है। ये हम लोग ऋग्वेद के बारे में अध्ययन किए। नेक्स्ट एपिसोड में मतलब 6वें एपिसोड में लोग देखेंगे सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में और बाकी वेदों के बारे में जानेंगे। इस तरीके से हम लोग इस
हिस्ट्री के क्रम को आगे बढ़ाने के काम करेंगे।